बात कांग्रेस पार्टी की है, आज बात नेहरू गांधी परिवार की है और आज बात सोनिया गांधी के उस रिकॉर्ड की है जिसने कांग्रेस की नैतिक राजनीति के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रहरी बताती है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो क्या वह खतरा सिर्फ विपक्ष से है या फिर कांग्रेस पार्टी के अपने अतीत में भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन पर आज सवाल उठना जरूरी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त एक ऐसा ही मामला चल रहा है जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार की पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। भारतीय कानून साफ कहता है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलता है, विदेशी नागरिक को नहीं। तो सवाल उठता है कि जब सोनिया गांधी 1983 तक इटली की नागरिक थी तो 1980 में उनका नाम भारतीय मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गया? यही सवाल वकील विकास त्रिपाठी ने दिल्ली की अदालत के सामने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दाखिल की गई, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में सेशंस कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार की और सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया। और दोस्तों, यहीं से कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ गई। जैसे ही सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिला, कांग्रेस के बड़े नेताओं में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पुराने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड सामने रखे और दावा किया कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दर्ज है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजी सच्चाई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जो अवैध तरीकों से सत्ता में आने का इतिहास रखती है। अब सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने कोर्ट में क्या कहा। सोनिया गांधी की ओर से उनके वकील तरनुम चीमा, कनिष्क सिंह और आकाश सिंह ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया कि यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। यह भी कहा गया कि नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है और वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का। सोनिया गांधी के वकीलों का तर्क है कि आपराधिक अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, यह तर्क सुनने में कानूनी लगता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर आरोप यह है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ तो यह सिर्फ चुनाव आयोग का मामला नहीं रह जाता, यह आपराधिक जांच का विषय बन जाता है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं है और यह 25-30 साल पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर आरोप गलत है तो 1980 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया? कोर्ट में जवाब में इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं है, कोई काउंटर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है कि पुराने मामले उछालना गलत है, लेकिन वही कांग्रेस दूसरों के दशकों पुराने मामलों को आज भी जिंदा रखती है। तो सवाल उठता है, पुराना मामला सिर्फ तब पुराना होता है जब वह कांग्रेस के खिलाफ हो। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपनी मां सोनिया गांधी के वोटर रिकॉर्ड पर एक शब्द नहीं बोलते। यही दोहरा मापदंड कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। यह मामला सिर्फ सोनिया गांधी का नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता का मामला है। कोर्ट अपना फैसला करेगी, लेकिन सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवालों की चुप्पी होती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त जवाब देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि बचाव की मुद्रा में खड़ी है। और राजनीति में जब कोई पार्टी सवालों का जवाब देने के बजाय कानूनी पेचों के पीछे छिपने लगती है, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। सोनिया गांधी के वकीलों ने अदालत में यह जरूर कहा कि यह केस राजनीतिक रूप से प्रेरित है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम किस आधार पर जोड़ा गया था। यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस पार्टी असहज हो जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा सकता है, न ही सोशल मीडिया के नारों से टाला जा सकता है। यह मामला
अब स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में है और अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय है। यानी अदालत अब यह तय करेगी कि क्या इस मामले में आगे आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखे हुए है। बीजेपी नेता अमित मालवीय बार बार कहते हैं कि यह कोई आरोप नहीं बल्कि चुनाव आयोग के दस्तावेजों पर आधारित तथ्य हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर आम नागरिक ऐसा करता तो अब तक जेल में होता। अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जिसने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक चुनावी प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए मोड़ा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक हमला है या फिर कांग्रेस पार्टी वाकई एक असहज सच्चाई से भाग रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें तो वह हमेशा संस्थाओं की बात करती है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो या फिर न्यायपालिका। लेकिन जैसे ही इन्हीं संस्थाओं से कांग्रेस के खिलाफ सवाल उठते हैं तो वही कांग्रेस संस्थाओं की नीयत पर सवाल उठाने लगती है। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के मंच से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, संविधान खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब खतरे में होता है जब सत्ता में बीजेपी हो, या फिर तब भी होता है जब कांग्रेस के अपने रिकॉर्ड सवालों के घेरे में आते हैं। राहुल गांधी ने अब तक अपनी मां सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट विवाद पर एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल इतना कहा गया है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में भी सोनिया गांधी के जवाब में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने आवेदन की कॉपी नहीं लगाई। लेकिन सवाल यह है कि 40 साल पुराने रिकॉर्ड में आवेदन कहां से आएगा। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड होते हैं और वही रिकॉर्ड आज इस पूरे विवाद की जड़ बने हुए हैं। सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि यह मामला बहुत पुराना है और इसे अब नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कानून में जालसाजी जैसे अपराधों के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। अगर कोई अपराध हुआ है तो वह चाहे 4 साल पहले हुआ हो या 40 साल पहले, जांच तो होगी ही। यही कारण है कि अदालत ने इस मामले को सिर्फ राजनीतिक कहकर खारिज नहीं किया। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सोनिया गांधी निर्दोष हैं, अगर उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पूरे तथ्यों के साथ सार्वजनिक सफाई क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बताया जाता कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ा? क्यों नहीं दिखाया जाता कि किस अधिकारी ने किस आधार पर यह नाम शामिल किया? इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी की उस छवि को भी नुकसान पहुंचाया है जो वह खुद को लोकतंत्र की नैतिक ताकत के रूप में पेश करती रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहले ही करारी हार मिली। पार्टी संगठन बिखरा हुआ है और अब यह विवाद कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। बीजेपी इसे नेहरू गांधी परिवार की विशेषाधिकार वाली राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि यही परिवार कानून से ऊपर समझता रहा है। कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन खारिज करना और साबित करना दो अलग अलग बातें होती हैं। यह मामला अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, यह जनता के मन में एक सवाल छोड़ चुका है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है और वोट की पवित्रता से कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर वोटर लिस्ट से खिलवाड़ हुआ है तो वह गंभीर अपराध है और अगर नहीं हुआ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। अदालत अपना काम करेगी, फैसला जो भी होगा वह कानून के आधार पर होगा, लेकिन तब तक सवाल पूछते रहना हर जागरूक नागरिक का अधिकार है, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तब लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं?